तो नंबर ऑफ लास्ट क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ zeros immediately after the decimal. गुड इवनिंग। एक नोट लिखेंगे इसके बाद। सर एक बार रिवाज करवा दीजिए। देखो सर, हेडिंग क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन क्या इंटीजर। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर था। तो इसमें मेन जो चीज थी वो क्या था कि कैरेक्टरिस्टिक, जैसे लॉग का बेस कितना होना चाहिए था, 10। लॉग का बेस कितना होना है इसमें, 10 होना चाहिए था। और अगर जैसे ये 47 है ना, डिजिट्स आ रहे हैं, कितने डिजिट्स हैं इसमें, 2। 47 जो इंटीजर है इसमें कितने डिजिट है, 2 है। तो log 47 बेस 10 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1। तो कैरेक्टरिस्टिक और नंबर ऑफ डिजिट्स में जो रिलेशन क्या रहा था कि अगर log टू द नंबर n बेस 10 की कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे उस नंबर में, 1 प्लस 1, मतलब उस कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। जैसे इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही थी विद बेस 10 लेने पे, 3। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं, देखिए 3 प्लस 1 4। 4। इसकी कैरेक्टरिस्टिक विद बेस 10 पे आ रही थी 2। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने दिख रहे हैं, 3। 3। तो इससे ये रिजल्ट बन गया कि अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर base of log is 10 is found to be n, then there would be n plus 1 digits in that क्या नंबर। जैसे क्वेश्चन ये लिखा था कि फाइंड द क्या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 6 के पावर क्या 100। तो एक तरह से हमें क्या करना है, एक तरह से इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है विथ बेस 10 लेकर। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे विथ बेस ऑफ लॉग इज क्या 10 लेकर। तो कैरेक्टरिस्टिक जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, फिर 1 ऐड कर देंगे। जैसे लॉग ये नंबर था 6 के पावर 100, तो 6 के पावर 100 का लॉग लेंगे विद बेस 10, तो इसकी वैल्यू आई थी कितनी, 77.81। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है, आ गया 77। तो यही उसकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो यही उसकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 के पावर 100 इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, दैट इज व्हाट 78। वही फॉर्मूला लिखवा दिया है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल का मतलब वही हो गया, या नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल कहेगा तो यही लगाना है फॉर्मूला, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्लस का क्या 1। ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये प्लस का 1, और फिर उसका क्या ले लेना है, मॉड। इसमें तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल इन 6 के पावर क्या -200। तो ये समझ में आ रहा होगा 6 के पावर -200 क्या है, बहुत छोटा नंबर है ना, 0.0000000। कहीं जाकर आगे एक क्या आएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, मतलब नॉन जीरो डिजिट आएगा। तो नंबर ऑफ जीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल कितने जीरोज होंगे इसमें, इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल, वो पता करने के लिए यही करना है आपको, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 ही करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए इस नंबर का लॉग लेंगे विद बेस 10। तो log 6 को लिख लिया 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3, इन दोनों की वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो रख के ये कितना आ गया था, माइनस का 155.62। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, -150.62। माइनस का क्या -156 आ जाएगा। हाँ, मतलब अगर कोई इंटीजर नहीं है नंबर, तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, वही उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, ऐसा।
तो कितना आ गया -156। तो करना क्या है, आंसर कैसे बताना है, कैरेक्टरिस्टिक +1, तो वो माइनस का आएगा, तो -155 थोड़ी ना आंसर लिखेंगे, क्या लगाएंगे उसके लिए, मॉड, मॉड जो यहाँ पे mod लगाया है। तो मॉड लगा लिया तो आंसर कितना आ जाएगा 155, मतलब ये 6 की पावर जो माइनस का 200 लिखा हुआ था ना, 6 की पावर क्या माइनस का 200, मतलब ये समझ रहे हो ना, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 6 के पावर 200। तो ये बहुत छोटा नंबर होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस है ना आफ्टर द क्या डेसिमल कितने होंगे ऐसे, ये 155 जीरोस होंगे, तब जाके कोई नॉन जीरो नंबर दिखाई पड़ेगा ऐसा इस वाले नंबर में। तो ये है यहाँ पे इसका कहने का मतलब। तो कुल मिलाकर दोनों ही केस में, चाहे नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पूछा हो या नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा हो उस नंबर में, या उसी को बोल सकते हैं ऐसा कि नंबर ऑफ क्या डिजिट्स बिफोर डेसिमल, बताओ। तो सबका एक ही फॉर्मूला क्या है, रिलेशन यहाँ पे निकाला है, कैरेक्टरिस्टिक +1 1। ऐसा। एक नोट लिखने जा रहे हैं, अभी लिखो। अच्छा अभी क्या है, कुछ स्टूडेंट वो J2 वाले भी अभी ज्वाइन हुए हैं इस बैच में, तो थोड़ा सा वो 10 मिनट वेट करें, नया चैप्टर स्टार्ट होने ही वाला है ना। तो अभी बस देखते चलिए क्या क्या बताया जा रहा है, ना हो सकता है ना समझ में आए क्योंकि ये पहले से रिलेटेड है। तो 10 मिनट थोड़ा सा और वेट कीजिए आप, जल्दी से एक नोट लिखते हैं, लिखो। नोट नोट क्या है कि इफ बेस ऑफ लॉग इज 10, इफ बेस ऑफ लॉग इज व्हाट 10, ठीक है। बेस ऑफ लॉग कैसा है 10, 10. देन टू नंबर्स having same digits, in same order, will have same mantissa. Irrespective of location of decimal point. डेसिमल पॉइंट क्या कर रहा है ये नोट, अभी समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है log 719 विथ बेस 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, इतना आप बता सकते हो क्या यहाँ पर कि log 100 की वैल्यू कितनी आती है बेस 10 पे 2, log 1000 2 point बेस something. 10, हाँ 2 point log 1000 something। बेस 10 की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। तो ये नंबर जो है वो 100 और 1000 के बीच का है, तो इसके लिए 2 पॉइंट समथिंग आ गया ना। और वो 2 पॉइंट समथिंग कितनी आती है, समथिंग में लिख देता हूँ मैं इसमें, वो आती है 8568। तो ये समथिंग कहाँ से लिखा गया, लॉग टेबल से लिखा गया जी, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट समथिंग है वो इसकी क्या कहलाती है, मेंटिसा कहलाता है, ये बताया पहले Yes, sir. यस कि सर। मेंटिसा जो है वो कितना हो जाएगा 0.8568 हो जाएगा ऐसा। तो इस लॉग का इस नंबर का जो मेंटिसा आया वो कितना आया 0.8568 आया। तो
नोट क्या लिखा है कि बेस ऑफ लॉग इज 10 देन टू नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स इन सेम ऑर्डर विल हैव सेम मैंटिसा इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ क्या डेसिमल पॉइंट। जैसे एक ये नंबर लिया है और एक और नंबर हम ले रहे हैं जिस 71.93। तो आप देखो इस नंबर को देखो और इस नंबर को देखो और इसको देखो, तो दोनों में जो डिजिट्स हैं वो सेम है 7193 और सेम ऑर्डर में भी है, पहले 7 आ रहा है बाद में 1 आ रहा है, सेम ऑर्डर में ही है ये दोनों नंबर्स। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है। अब ये नोट क्या कहा है कि अगर उन दोनों नंबर का लॉग का बेस कितना है 10 है तो जो दो नंबर्स लिखे हैं जिनमें सेम डिजिट्स इन सेम ऑर्डर हैं, चाहे डेसिमल की लोकेशन कुछ भी हो डेसिमल पॉइंट की, इन दोनों का मैंटिसा जो है वो सेम रहेगा। यही कहा है बताइए। तो इसका मैंटिसा निकालने जा रहे हैं हम, है ना। कैसे देखो, क्या हम इस वाले नंबर को ऊपर वाले के नंबर के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? मतलब ये जो डेसिमल है इसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं क्या, 9 के बाद लिख सकते हैं क्या ऐसे? लेकिन Yes, sir. इनटू साथ में लिखना पड़ेगा कितना, 10. 10 की पावर -1 ऐसा। तभी तो ये 1/10 होगा, तो भी तो एक डेसिमल आगे शिफ्ट होगा ये। Yes, sir. समझ रहे हैं आप? तो इसको 71.93 को 719.3 के टर्म्स में अगर लिखना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? 71 डेसिमल को एक आगे शिफ्ट कर रहे हो तो बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर क्या -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, लॉग m इंटू एन वाली हो जाएगी, है ना। तो लॉग m प्लस का क्या, लॉग एन। लॉग n। ठीक है, और बताओ क्या हमें इसकी वैल्यू पता है क्या? हाँ पता है, कितनी है, 2.8568। अच्छा, इस वाले की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? -1. माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.8568। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, और मैंटिसा क्या है, 0.85। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0.1 है, और मैंटिसा क्या है, 0.8568 है। तो आपको ये नोट यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि क्या अगर लॉग का बेस 10 है देन टू नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स इन सेम ऑर्डर विल हैव व्हाट, सेम मैंटिसा। Same Mandasa. Mandisa. irrespective of location of decimal point। decimal point कहीं भी हो मैंटिसा यही आने वाला है। अगर आप एक और अपने तरफ से फाइंड करना चाहते हो घर पे कि 7.193 का विथ बेस 10 लेने पे आप मैंटिसा निकालोगे तो वो भी इतना ही आएगा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करने के बाद आगे लिखो। बस 2 मिनट और इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। log n टू द बेस a बराबर अगर x है तो यहाँ से n बराबर हम क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि n इज A की इक्वल टू, power x. हाँ एंटी लॉग पढ़ते हैं ऐसे, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a। और अब तक क्या लिखते आ रहे थे कि n अगर लॉग हटेगा तो n बराबर क्या लिखेंगे, ए पावर है। A के बराबर. a की पावर x ऐसा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि log n है ना, एंटी लॉग का मतलब क्या हुआ, log n टू द बेस यहाँ पे लिखा हुआ है log n बेस a x के बराबर है, तो n बराबर क्या होगा, क्या लिखते हैं, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a, और दिस इज इक्वल टू, और n ए बराबर और पावर क्या है। लिख सकते हैं, 8 पावर x। तो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि एंटी लॉग ऑफ log n
to the base a बराबर x, this implies n बराबर what? Anti log of क्या? x to the base X to the a A. and this is also equal to क्या? a के पावर x. अब कहीं पे एंटी लॉग ऑफ x बेस a निकालना है तो करना कुछ नहीं है, वो किसके बराबर आ जाएगा? एंटी लॉग ऑफ x बेस a किसके बराबर आ जाएगा? a के पावर x के बराबर आ जाएगा, मतलब ये a to the power x. कहने का मतलब हुआ जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड एंटी लॉग ऑफ 0.4 टू द बेस 32, ये है. तो क्या है क्वेश्चन, समझो इसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंटी लॉग ऑफ व्हाट 0.4 टू द बेस क्या 32. तो एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a किसके बराबर आता है? a की पावर x बराबर है ना, किसके बराबर आता है? a की पावर x. तो ये किसके बराबर है बताइए? 32 के पावर कितना? 0.4. 0.4. हाँ 0.4. क्या 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5? और 0.4 मतलब कितना हो गया? 4/10. 4/10 बोले तो 2/5. 25. 2/5. पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसा हमने बचपन में पढ़ा है. तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 4. बस एक लाइन का क्वेश्चन है. जैसे फाइंड एंटीलॉग ऑफ 2 बेस √3. ठीक है, तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? 3. एंटीलॉग ऑफ 2 बेस √3 मतलब √3 का स्क्वायर. एंटीलॉग ऑफ x बेस a क्या होता है? एंटीलॉग हटेगा तो ये a की पावर x. ऐसे जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, ऐसा हमने आपको कई बार आपसे कह चुके हैं. इसका खास ध्यान रखने के लिए आपको यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं आप रखे भी होंगे. ठीक है जी, बताइए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर ये जाकर ये जो आपका चैप्टर है, ठीक है, वो क्या होता है? समाप्त हुआ. समाप्त होता है जी. तो आज से नया अध्याय आरंभ होगा और उस चैप्टर का जो नाम है, नया चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है जी. तो उसको क्यों ना दूसरे पीडीएफ में करते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. रुकिए. तो देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थोड़ा ऐसा करें क्या, कुछ नया करें? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया है सर ऐसे. Yes, sir. सही है. हाँ जी, अच्छा लग रहा है. Yes, चलिए. sir. Yes, sir. Yes, sir. Dark thing. Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इस पे हैंडराइटिंग भी शायद मेरी अच्छी बैठ रही है, ऐसा कह सकते हैं. नहीं, चलिए. सर आपकी तो है अच्छी. हाँ, ऐसा ही जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों से कि जब भी बोलें तो अच्छा ही बोलना है, चाहे खराब क्यों ना लग रहा हो फिर भी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. तो देखो ये चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है. और जो आपने FOM पढ़ा है उसका यूज़ भी होगा इसमें. हालांकि FOM तो मैक्सिमम चैप्टर चाहे 11th का हो या 12th का हो, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है वो तो यूज़ होगा ही. इस चैप्टर में भी उसका यूज़ दिखेगा, है ना.
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये खासकर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है ये चैप्टर, राइट? Yes. यस सर। हाँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि ये तो वही चल रहा है, लेकिन कुछ उसके बाद फिर जो आएगा वो कम्प्लीटली 11th में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? क्या लिख रहे हैं पहले? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टी सी, इस टाइप का एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर ए इज नॉट इक्वल टू क्या? 0 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू क्या? रियल नंबर। रियल नंबर्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू, ये जरूर बोलना जरूरी है ना? सिर्फ कोई कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो गलत हो जाएगा, है ना? जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि इसमें ए जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ सोचो, अगर कोई बोल दे कि ए बी सी जो है वो क्या है, रियल नंबर है, सिर्फ इतना बोल दे कोई कि ए बी सी जो है वो कैसा है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर में ए 0 भी तो ले सकते हैं ना, बताइए? जब हम यस a की सर। वैल्यू जब a की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर बी एक्स प्लस सी लीनियर बचेगा, लीनियर दिखेगा। अच्छा, वो लीनियर भी तब दिखेगा जब वहां पे लिखना पड़ेगा b इज नॉट इक्वल टू 0। अभी चलो इसको थोड़ा डिटेल में आगे समझेंगे, पहले लिखते हैं थोड़ा सा कुछ। तो ध्यान क्या रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर्स। अच्छा, ए जो है, ए को और क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ए को क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। और अगर ए 1 हुआ, इफ ए इज 1 देन इट इज कॉल्ड मोनिक क्वाड्रेटिक। if a equal to 1 then it is called what? मोनिक क्वाड्रेटिक। तो कोई कहेगा मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा? वो जब a 1 हो जाएगा देन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप से दिखेगा, क्या पढ़ा जाएगा बताओ फिर? एक्स स्क्वायर, मोनिक को हाँ वो ऐसा फिर दिखेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी टाइप का। ठीक है, अगर a 1 हो गया तो। नाउ अब हम लिखने जा रहे हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, बस ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, लिखा है नाम, इसको जब हम 0 के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, 0 के इक्वल लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक Equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जी, है ना? लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर ए इज व्हाट, Not equal to 0. वेयर 0. ए इज नॉट इक्वल टू क्या, 0, ऐसा। हालांकि क्लास देखो 9-10 तक तो ये भी लिख पाते हैं कि एबीसी सिर्फ क्या है, रियल नंबर है, लेकिन जब हम 11th में आते हैं तो यहाँ पर एबीसी फिर हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? या अभी मैं चलो एबीसी रियल नहीं लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वर्ड हो सकता है कुछ बच्चों ने फर्स्ट टाइम अभी सुन रहे होंगे। तो एबीसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या हो गया कि उसमें कॉम्प्लेक्स सारे आ में गए। रियल भी। हाँ, मतलब आयोटा टाइप के जो टर्म्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे डेफिनेशन इसकी होती है
कि a प्लस आयोटा b टाइप के नंबर्स वेयर a और b कैसे नंबर हैं, रियल नंबर है। रियल रियल तो इसमें हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सारा रियल नंबर भी आ गया। जैसे अगर मान लो b 0 हो जाएगा, तो b जब 0 हो जाएगा तो फिर ये किसके बराबर दिखेगा, a, और a कैसा नंबर है, रियल रियल नंबर है। तो ABC कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, सारा रियल नंबर भी आ गया है ना, एवरी रियल नंबर इज अ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स ठीक है, तो ABC कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब 9th-10th में कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर देते, 9th-10th तक वही लिख देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस b प्लस c बराबर 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ABC बिलोंग्स टू R लिखते थे। लेकिन हम यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल C। कैपिटल C का मतलब क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 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 नंबर एंड एवरी रियल नंबर। चलो थोड़ा सा ब्रीफ में, किस टाइप का नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, a प्लस आयोटा b टाइप का नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड द वैल्यू ऑफ आयोटा इज रूट क्या, -1 -1। इसलिए बोलते हैं इसको क्या, वो इमेजिनरी नंबर है ना, नॉट रियल। तो अगर b 0 हो जाएगा तो फिर ये किसके बराबर दिखेगा, a के बराबर दिखेगा, और a कैसा नंबर है, रियल नंबर है। मतलब एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। जैसे 3 को मुझे लिखना है तो 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, आयोटा 3 प्लस, हाँ। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हम सेट्स के लैंग्वेज में बोलें, जो आपने अभी पढ़ा है FOM में, कि रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा। ठीक है, चलिए। तो अब जो हम लिखने जा रहे हैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ बेसिक चीजें, फिर हम फॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आएंगे। रूट्स क्या होता है, रूट्स पता है आपको, रूट्स 0 आ जाते हैं उसके Yes, नंबर। sir. zeros हाँ, कि value of x which satisfy the इक्वेशन given equation are called roots। जो इस इक्वेशन को जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे वो क्या कहलाएगा, इसका रूट्स कहलाएगा। लेकिन रूट्स के साथ साथ, अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये है कि n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन हैज 10 डिग्री सॉल्यूशन। n डिग्री, एक मिनट हो गया इसमें, और कौन सा कलर चलेगा, right वाइट ले लो ठीक है जी। n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन, n डिग्री पोलिनोमियल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही है कि अगर पोलिनोमियल इक्वेशन है n डिग्री का तो उससे कितने रूट्स होंगे, n एंड हैज व्हाट, n रूट्स, ऐसा। ठीक है, रूट्स के बाद, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन, क्या दोनों सेम होते हैं, नहीं। इसमें लिखो रियल, छोटी छोटी चीजें हैं जो मालूम रहेगी तो जाके हमें दिक्कत नहीं होगा आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, real and distinct values of x which satisfies the real and distinct values of x which satisfies the equation are called क्या, solution।
तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके सॉल्यूशन। अब रूट्स एंड सॉल्यूशन को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए तो एग्जांपल, ये ठीक नहीं लग रहा, तो एग्जांपल देखिए। रूट्स एंड सॉल्यूशन को समझने के लिए हम कुछ इक्वेशन ले रहे हैं, आप उसमें बताइएगा उस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं कितने सॉल्यूशन है, जो हमने डेफिनेशन लिखा है ऊपर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो एग्जांपल कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं हम क्या, इक्वेशन, और यहाँ पर लिख रहे हैं वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, और इस कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्या, रूट्स। और लास्ट वाला कॉलम जो होगा दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूशंस। ठीक है जी। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अब पहले इक्वेशन जो हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो क्या है, जैसे एक लिखा हमने सपोज x-1 इंटू x-2 बराबर 0। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यूज हमें क्या क्या एक तरह से मिलेंगी। 1 and 2. 1 and 2. 1 एंड 2। तो कितने रूट्स मिल रहे हैं, 2. 2. 2। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने हैं, 2. 2. है ना। डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x जो होंगे वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन में काउंट होगा, सॉल्यूशन में काउंट होगा। अब जैसे देखो अगली इक्वेशन जो हमने लिखी है यहाँ पे वो क्या है, वो देखिए उसको कि x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 बराबर 0 लिखा। अब ये बताओ ये कितने डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है, 2. 2. 3. 3 है Wait. ना। ये कितने डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 3 डिग्री की इक्वेशन लिखी हुई है जी ये। ठीक है, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू जाएंगी, 3। वो कौन कौन होंगी, 1,1,2। समझ पा रहे हो कैसे लिख रहे हैं, 1,1, क्या, यस सर 2। यस सर। जैसे देखो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है ना, x² + 2x + 1 बराबर 0। तो इसके दो रूट्स आएंगे और वो दोनों रूट्स क्या आएंगे, इक्वल रूट्स होंगे, है ना। 1, क्या, 1। तो अगर x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या, 1। जो दोनों रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की 3 वैल्यूज आएंगे जिसमें 2 तो इक्वल होंगे और तीसरा डिस्टिंक्ट होगा। तो नंबर ऑफ रूट्स क्या बोलेंगे, 3. 3। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 नहीं होगा। 2. हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x कितने मिल रहे हैं, 2। यहाँ तीनों डिस्टिंक्ट नहीं है, तीनों डिफरेंट नहीं है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x कितने मिल रहे हैं, 2। तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। अब जैसे मैंने लिखा x-2 की पावर 5 बराबर 0। तो बताओ इस इक्वेशन में x कितने वैल्यू जाएंगे यहाँ से, 5 5. 5. हाँ 5 आएंगे, और वो पांचों किसके बराबर होंगे, 2 के 2। तो कितने रूट्स हैं, 5. 5 रूट्स हैं। कितने सॉल्यूशन है, 1. 1. कितने सॉल्यूशन है, 1। ये समझाना है कि हाँ यहाँ पे 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा जाए तो 5 नहीं बोलेंगे, कितने बोलेंगे, 1। चलो एक लास्ट, x³
इंटू एक्स माइनस 3 के पावर 4 बराबर 0 है। तीन बार 0 और 4 बार 3। तो इस वाले में बताइए एक्स की वैल्यू जो आ रही है आएंगी यहाँ से, वो क्या क्या आएंगी? एक्स की बराबर 0 से एक्स की कितने वैल्यूज मिलेंगे वहां से? 3 zeros। 3 zeros। और x माइनस 3 के पावर 4 बराबर 0 से 4 वैल्यूज 4 मिलेंगे, वो 4 क्या क्या होंगे? 3 3 3 3 3 3। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने बोला जाएगा? 7 7। बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2 2 2। तो ये इन एग्जांपल से आपको रूट्स एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस समझना चाहिए। रूट्स मतलब जितने डिग्री की इक्वेशन उतने रूट्स। वो रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? सिर्फ आपको क्या लिखना है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स कितने हमें मिल रही है। तो यहाँ से इस सीक्वेंस से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स हमें 2 मिलेंगी, वो क्या होगा? 0 एंड 3। तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स कितने मिलेंगे? 0 एंड क्या? 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने कहे जाएंगे? 2। ऐसा। तो यहाँ से आपको ये समझाना चाहिए रूट्स एंड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस। ठीक है, चलिए तो अगली बात जो आपको यहाँ पे समझनी है वो है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। ठीक है, इक्वेशन वर्सेस क्या? आइडेंटिटी। ये क्या होता है? चलो अब इसमें लिख लो, इफ एफ एक्स बराबर जी एक्स is an identity then graph of then the graph of fx and gx should be same. Then the graph of fx and gx should be क्या? Same. अगर किसी क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं क्या कि वो आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली क्या है? कैसा है? सेम है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक में क्या है इसका यूज? आगे लिखते हैं, लिखो कि द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, बताओ ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर अभी ये a is not equal to 0 नहीं लगा आपने। हाँ, बस। यही गलती हो जाती है जल्दी में बताने में। ये किसने कहा ये क्वाड्रेटिक है? एबीसी कह रहा है रियल नंबर है। अगर मैं ए को 0 ले लूंगा, रियल नंबर में ए 0 भी तो आ जाएगा, होगा ना। तो ए को अगर 0 ले लिया तो फिर ये कहाँ से क्वाड्रेटिक? तो द इक्वेशन दिस, सिर्फ इतना देखने पे आप क्वाड्रेटिक नहीं बोलने लगेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि ए के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ए के बारे में यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है रियल नंबर। तो रियल नंबर में ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो ये क्या क्या हो सकता है? पता नहीं। सुनिए, ये क्या क्या हो सकता है वो समझो। ये जो है ना, ये 4 चीजें हो सकता है। ये इक्वेशन 4 चीजें क्या? क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है,
नॉट डिफाइंड वाली भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, और ये आइडेंटिटी भी हो सकता है। क्या है इसका मतलब, समझो। पहली चीज हम क्या लिखने जा रहे हैं कि इफ, अगर इफ a इज नॉट इक्वल टू क्या 0, अगर a 0 नहीं है तो क्या है फिर ये इक्वेशन। then given quadratic. equation is quadratic, then given equation is what, quadratic, and will have what, कितने roots, 2. 2. and will have 2 roots। अच्छा, ये तो तब बात हुई जब a क्या है, 0 नहीं है। सेकंड, अगर a 0 हो गया, क्योंकि देखो एबीसी रियल नंबर है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है वो हम सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। भाई एबीसी रियल नंबर है तो ए अगर 0 नहीं हुआ तो क्वालिटी होगा। अगर ए 0 हो गया मान लो, एंड बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, देन Linear. गिवन इक्वेशन इज, हाँ बताओ, अगर a 0 हो गया और b 0 के बराबर नहीं है, देन गिवन इक्वेशन इज Linear लीनियर हो जाएगा। इक्वेशन। Linear. यस, then given equation is linear equation and will have 1 root. one root। yes, अच्छा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है बताओ। ये तो हमने दो अपने तरफ से लिखा है कि एबीसी रियल नंबर बोला है सिर्फ इतना, तो ए अगर एबीसी रियल नंबर है तो क्या हो सकता है, ए 0 नहीं हो सकता, या ये हो सकता है कि ए 0 हो गया बी 0 ना हो। और थर्ड पॉसिबिलिटी आप बताओ क्या हो सकता है, C not equal to 0. कि Equals ए to 0. ए भी 0 हो गया और बी भी 0 हो गया है ना, लेकिन सी नॉट इक्वल टू 0 हो गया। कि इफ ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 एंड सी नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला केस पॉसिबल है क्या? No sir. दिस केस इज नॉट पॉसिबल, है ना। कैसे भाई, a 0 हो गया b भी 0 हो गया तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। अगर a 0 है b 0 है, अगर ये पूरा 0 हो गया ये भी पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से c बराबर क्या मिलेगा, 0। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, c 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेना चाहते हो कि a बाई 0 है, b 0 है, c मान लो 2 ले लिया, तो ये इक्वेशन अब कैसा दिखेगा, ये वाला इक्वेशन 0 प्लस 0 प्लस 2 बराबर 0, तो 2 ये क्या equal to पॉसिबल है 0. क्या, 2 No. इक्वल टू 0, No sir. नॉट पॉसिबल। अच्छा और केस क्या हो सकता है, फोर्थ केस लास्ट, तीनों 0 हो तीनों जाए। 0. तीनों 0 हो जाए, Yes sir. तो इफ a बराबर 0 है ना, b बराबर 0 कॉमा c बराबर 0, then given equation is called then given equation is identity। क्या कहलाती है वो, then given equation is Identity. yes आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। सर आइडेंटिटी किसे कहते हैं? अभी बता रहे हैं, इन x and has infinitely many solution।
तो द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 और अगर a b c रियल नंबर है तो वो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अगर सिर्फ इतना बोल के चुप हो गया कि ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c बराबर 0 एंड a b c आर रियल नंबर, तो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा a कैसा है, लीनियर भी हो सकता है, वो नॉट पॉसिबल वाला केस भी आ सकता है, और आइडेंटिटी भी हो सकता है। आइडेंटिटी कैसे हुआ? अगर देखो ए बी सी सब 0 हो गए तो वो अब ऐसा ही ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? ये इक्वेशन दिखेगा आपका एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स वाला। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 बराबर 0। बताइए, नो सर। यस है सर। ना? अगर a 0 हो गया, b a 0 हो गया, b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, ठीक है। a 0 हो गया, b 0 हो गया, c 0 हो गया, तो फिर वो इक्वेशन ऐसा ही तो दिखेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बताओ इसको x की कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है? रख दो x की जगह, जैसे सारी 1 रख के देखो। इनफाइनाइट। सर इसमें तो एक्स है ही नहीं। कहाँ x नहीं? x तो है ना, ये रहा तो कुछ भी x रख है ना सकते ये। हैं क्योंकि यस जीरो सर उसको यस। जीरो ही कर देगा। ये अब x की जगह जैसे मैंने 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो x की जगह 1 रखोगे आप तो क्या होगा? 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू 1 0, मतलब x इक्वल टू यस 1 सर इसको यस। सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल की जगह 2 रखो, देखो ये फिर क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0, तो x इक्वल 2 भी यस सेटिस्फाई सर। कर रहा है। x इक्वल टू इसको 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 भी कर रहा है, तो इसको कितने x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन जो x की हर वैल्यूज के लिए ट्रू हो, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, है ना? जैसे आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है आपने, आइडेंटिटी में लिखवाया भी था FOM1 में। यस ये सर। क्या है भाई? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्यों कहते हैं कि a और b की हर वैल्यूज के लिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगे? ऑलवेज इक्वल आएंगे। जैसे a कोई रखता है 1, b रखता है 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना? 9। लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है? a1 b2 रखने पर 9 आ रहा है। अब a1 और b2 आप रखो राइट हैंड साइड में, वो भी कितना आएगा? 9 आएगा। तो a और b की कोई भी वैल्यू रख लो आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑलवेज कैसा आएगा? इक्वल। इक्वल। इक्वल इक्वल आएगा। तो Equal. इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है? ये 2h प्लस। तो ये क्या है? एक तरह से आइडेंटिटी है जी, है ना? ये क्या है? x की हर वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन में क्या होगा कि जितने डिग्री की वो इक्वेशन है उसके उतने ही x की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इक्वेशन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी में क्या है? x की सारी वैल्यूज को क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगे। हाँ, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा है। तो ये डिफरेंस है इक्वेशन और क्या? आइडेंटिटी में। इक्वेशन में तो क्या है? अगर वो क्वाड्रेटिक हुआ, है ना, अगर वो क्वाड्रेटिक हुआ तो इसको सिर्फ 2 ही वैल्यू सेटिस्फाई दो करेंगे। वैल्यू। लेकिन ये आइडेंटिटी हुआ तो फिर उसको कितने वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे उसके। तो इस नोट से हमने क्या सीखा है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, कि जब भी कभी भूल कर भी a को 0 लिखना ना हो। हाँ, जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो चिल्लाने नहीं लगेंगे, यार ये तो क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख रहा है तो ऐसा नहीं समझने लगेंगे ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। और देखेंगे ए के बारे में क्या लिखा है। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 लिखा है तब तो वो क्वाड्रेटिक है, लेकिन सिर्फ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा है तो वो इन चारों में से वो कुछ भी हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और ए बी सी रियल नंबर है, तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है जो यहाँ पे हमने आपको लिखकर बताया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होगी, ठीक है? तो a अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ देन दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक एंड विल हैव 2 रूट्स। इफ a बराबर 0 and b not equal to 0, then given equation is what? Linear equation and will have 1 root.
इफ ए बराबर 0 एंड बी बराबर 0 बट सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, है ना। और ये तीनों 0 हो गए तो फिर उस केस में ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो अब बात रही क्वेश्चन में कैसे आप पहचानोगे कि आइडेंटिटी की बात हो रही है। एक तो ये है तरीका कि मान लो इस टाइप का एक्सप्रेशन लिख दिया आपको, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसको x की 2 से ज्यादा वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, समझ रहे हो। ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिखा हुआ है और क्या कह रहा है इसके बारे में कि इस इक्वेशन को x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 2 से ज्यादा सेटिस्फाई कर रही ज्यादा। है। तो 2 से ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है, तो बताइए क्वाड्रेटिक के केस में अगर ये क्वाड्रेटिक हो तो 2 से ज्यादा सेटिस्फाई करेंगी क्या, नहीं। लीनियर हुआ तो एक ही सेटिस्फाई करेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ये वाला केस। तो 2 से ज्यादा x की वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है, क्या है वो, आइडेंटिटी। Identity. क्या है वो, आइडेंटिटी है, ऐसा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे भी लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछेगा कि दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन, है ना, इस टाइप का बोल देगा कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी इन x। तो इसी बात को हम नोट के फॉर्म में लिख रहे हैं, लिखिए। सर नोट पर क्यूबिक इक्वेशन भी तो हो सकती है, 2 से ज्यादा रूट है। नहीं तो इसमें ये तो लिखा हुआ रहेगा ना, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा, और अगर ऐसा लिख कर देगा आपको एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, और अगर इसको आइडेंटिटी के बारे में बताना है, आइडेंटिटी के बारे में बोलना है, ये इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए, तो उसके लिए बोलेगा कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 3 वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। क्योंकि इसकी अगर ये क्यूबिक होगा तो ज्यादा 3 ही वैल्यूज तो आएंगे, 3 से ज्यादा तो आ नहीं सकते। तो अगर आइडेंटिटी के बारे में बोलेगा इस इक्वेशन को, तो क्या बोलेगा कि दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 3 फोर वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन। एक्स, 3. हाँ मोर देन 3 Three. वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसा। तो इसी बात को हम नोट के फॉर्म में लिखते हैं, लिखिए नोट कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म any equation of the form ax square plus bx plus c बराबर 0 will be an identity if, बताइए what is the condition for identity, is for It will have more than 2 solutions. yeah, or if it is satisfied by, More than 2 solutions. yes, satisfied by more than 2 distinct values of x, more than 2 distinct, more than 2 distinct values of x, ऐसा। कि इस टाइप का जो इक्वेशन है ये यहाँ पे कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस विल बी एन आइडेंटिटी इफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर क्या 0, है ना, या और इफ इट इज सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स, ऐसा, ठीक है। और इसी को अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो लिखो कि इक्वेशन मतलब n डिग्री के लिए लिख लें ऐसा कुछ कि
कि इक्वेशन a नॉट x के पावर n सर ये भी Plus. नोट पॉइंट में लिखना है। हाँ नोट नंबर 1 बना लीजिए इसको 2 बना लीजिए। इक्वेशन a नॉट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 सर इक्वेशन के आगे क्या लिखा है समझ नहीं आया। क्या करें इक्वेशन कहाँ पे इक्वेशन के आगे क्या लिखा है जी? इक्वेशन के आगे लिखा है a नॉट ऐसा a नॉट ऐसे लिखते ना a नॉट मतलब लोअर सफिक्स 0 है ऐसा a1 a2 ऐसा लिखा हुआ है कोफिशिएंट्स। तो इक्वेशन दिस बराबर 0 विल बी एन आइडेंटिटी। बताइए ये आइडेंटिटी कब बन जाएगा? जब इसके n से ज्यादा सॉल्यूशन होगा। हाँ अगर फिर कंडीशन वाइज क्या लिखेंगे? कोई इक्वेशन आइडेंटिटी कब बन जाएगा? जब उसके सारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे, है ना? समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन दिस Yes, sir. विल बी एन आइडेंटिटी इफ उसके सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे कंडीशन? इफ a नॉट बराबर a1 बराबर a2 बराबर an बराबर क्या? 0. बराबर 0 और करके क्या लिखेंगे? और इट इज सेटिस्फाइड बाय और इफ इट इज More than 3 roots. मोर देन कितनी वैल्यूज? The n से n ज्यादा। distinct value of x. मोर देन n distinct values of x। ऐसा। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना? आइडेंटिटी वाले टॉप इस जो अभी पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ p find the values of p for which अच्छा ऐसा लिखा हुआ है ये, एक बार को फाइंड द ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p दोनों इंक्लूडेड है ना? या तो कोई सिंगल वैल्यू आ रही होगी या एक से हो ज्यादा सकता वैल्यू है भी आ नहीं रही हो होगी। हाँ तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ p for which the equation p square minus 3p plus 2 into x square minus possesses more than 2 roots। more than
2 रूट्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर दिस इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन किस टाइप का है, इसको समझो पहले। दिस इक्वेशन किस टाइप का है? ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 टाइप का है। ये इक्वेशन किस टाइप का इक्वेशन है ना? बताइए। जहाँ a का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है जी, ये पूरा। b का काम ये पूरा कर रहा है। c का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है। तो ये इक्वेशन जो है वो किस टाइप का है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 टाइप का है। और इससे करें इसके 2 से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी। हाँ, तो ट्राई करेंगे एक बार, देखिए। या चलो मैं बताता हूँ सर सॉल्यूशन। इनको 0 रख देंगे, a को, b को, c को। सारे कोएफिशिएंट 0 कर देंगे, देखेंगे वहां से p की क्या वैल्यूज आ रही है, वो बता रही है आपको आंसर में। तो सिंस गिवन इक्वेशन हैज more than 2 roots, therefore it is, क्या बोल देंगे? it is an identity, है ना, in X। तो अगर ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 टाइप का इक्वेशन आइडेंटिटी है, या कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी है, तो सारे कोएफिशिएंट को क्या होगा फिर उसके? 0। इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 किसके बराबर होगा? 0। ऐसा नहीं सिर्फ यही वाला 0 हो जाए, एंड ये भी 0 होना चाहिए, b बराबर भी 0। तो माइनस ऑफ एंड कांस्टेंट टर्म भी 0 होना चाहिए। एंड क्यों लगा रहा हूँ बीच में? क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ a 0 हो जाए, b और c 0 ना होना। a भी 0 होना चाहिए, a भी 0 होना चाहिए, b भी 0 होना चाहिए, एंड c भी। ये तीनों 0 होगा तब जाके इसके 2 से ज्यादा रूट्स मिलेंगे, तब जाके ये आइडेंटिटी कहा जाएगा। तो ये भी 0 होना चाहिए, एंड ये भी 0 होना चाहिए, एंड ये भी। तो आपको देखना है कि क्या कोई p की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए तीनों 0 हो रहे हो। फाइंड करो यहाँ से p की वैल्यू। सर 1। तो P बना रहा है। आंसर Yes, sir, आएगा p 1. बराबर 1। सही है। तो देखिए p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 बराबर 0। तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे, है ना। फैक्टर्स आ जाएंगे p माइनस 1, p माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से p बराबर 1,2 आया। ओके। अच्छा, इसका फैक्टर्स क्या आ जाएंगे जी? माइनस को उधर भेज दिया। p माइनस 1, p माइनस 4 बराबर 0। तो p बराबर 1, क्या 4। और p कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस p बराबर 0। तो यहाँ से p बराबर आ रहा है 0,1। तो ऐसे नहीं बोल देंगे p की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, सारे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ बीच में क्या लगा है? एंड, मतलब कॉमन वैल्यू लेंगे, इंटरसेक्शन। क्योंकि p की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए तीनों 0 हो रहे हैं। तो क्या ऐसी कोई p की वैल्यू है? 1। कॉमन वैल्यू है क्या? 1. हाँ, तो p की कोई कॉमन वैल्यू है क्या? हाँ है। वो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? वो है 1। 1। यस। तो कॉमन वैल्यू ऑफ p जो है वो यहाँ पे क्या है? 1 है। देयरफॉर आंसर इज p बराबर 1। यही है अपना आंसर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा था कि, समझेंगे जी, ये क्वेश्चन क्या कर रहा था? ये क्वेश्चन किस टाइप का था? ये दिस इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 टाइप का था। और इसके क्या कर रहा था कि इसके 2 से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं।
तो 2 से ज्यादा रूट्स तभी आ सकते हैं जब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, आइडेंटिटी बनेगा। और आइडेंटिटी कब बनेगा, जब इसके सारे कोफिशिएंट 0 होंगे। एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, एक्स का भी कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म भी 0 होना चाहिए। ये तीनों होना चाहिए, इसलिए बीच में एंड। तो यहाँ से ये 0 कब हो रहा है, जब p12 है। ये 0 कब हो रहा है, जब p14 है। ये 0 कब हो रहा है, p जब 01 है। तो क्या कोई p की ऐसी वैल्यू है क्या जिसके लिए तीनों 0 हो रहे हैं, मतलब कॉमन वैल्यू ऑफ p देखेंगे। यस सर। तो यस, तो आंसर इज p बराबर 1। अगर मान लो कुछ कॉमन नहीं आता तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस इक्वेशन बिकम्स व्हाट, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, है ना, ऐसा। अच्छा, इसको रिवर्स भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा ये जो रिवर्स में बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ में आए, लेकिन ऐसा पूछ सकता है कि इज देयर एनी वैल्यू ऑफ x, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी इन p। ये तो आइडेंटिटी इन किस में था, ये आइडेंटिटी इन x में था, है ना, एक्स स्क्वायर, इस टाइप का इक्वेशन था। अब इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये अनदर क्वेश्चन हो जाएगा, AP स्क्वायर प्लस BP प्लस सी बराबर क्या। ये देखो P में क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है ना, AP स्क्वायर प्लस BP प्लस सी। तो वो कैसे करेंगे उसको हम जानेंगे, कहाँ जानेंगे उसको, नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में। यस, नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो ये कैसा लगा ये ब्लैक बोर्ड आपको यहाँ पे, बढ़िया। बहुत अच्छा। अच्छा है सर। सब ब्राइटनेस अच्छा भी है। कम है तो आंखों में प्रॉब्लम। हाँ, ये चीज़ ये ज़्यादा ज़रूरी है आँखों के लिए। इको फ्रेंडली। तो ठीक है, फिर हम यही यूज़ किया करेंगे अब, है ना। आंखें ओके, फ्रेंडली है सर। आइस ठीक फ्रेंड। है, ठीक है। तो अच्छा, आ जाते हैं अब थोड़ा सा होमवर्क पे बात कर लेते हैं। अभी डिस्कस नहीं कर रहे हम, ऐसे ही पूछ ले रहे हैं आपसे कि सेक्शन F पार्ट 2 तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, है ना। पार्ट 1 में, है ना, 2 मिनट है तो ऐसे ही थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं आपसे, जानकारी ले लेते हैं। पार्ट 1 में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको मतलब कहीं आंसर आने में दिक्कत आ रही F3 में होगी। दिक्कत आ रही है। इसके सारे हो गए या कोई इसमें डाउट है, पूछो। नो सर। कहीं नहीं है इसमें डाउट कुछ भी, बताइए। नहीं तो कुछ भी नो नहीं सर। दिखेगा इसमें। तो इसमें नहीं है, चलिए F3 में डाउट है, ओके चलिए ठीक है। तो F3 हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और F3 के अलावा और कोई नहीं है इसमें, F4 F2 में हो गए। नो सर। अगर किसी को डाउट है तो पूछा करो, है ना, पूछने से शर्माना नहीं है। ऐसा सर नहीं कि F1 डाउट। के 6th वाले में है, F1 का 6th वाला, ये वाला। 6th वाला। चलिए ठीक है, यस तो अभी तक दो डाउट आए हैं। और बताइए, और किसी में डाउट, कौन सा। F4 का फर्स्ट। F4 का, अच्छा F4 का फर्स्ट, ये वाला, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा चलो, इसका तो हिंट ऐसे ही देता है अभी। लॉग बेस को तो डिफाइन कर लेना आप। यहाँ पे लॉग का देखो नंबर डिफाइन है ना, डोमेन अगर आप निकालोगे तो नंबर डिफाइन है। और बेस को डिफाइन के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे कि बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई बता सकता है क्या, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा, बेस क्या नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो कट गया। तो एक्स स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डोमेन में क्या करा है कि डोमेन मतलब एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कोई बता सकता है क्या कि ये जो है ना बेस, वो 1 से बड़ा ही है, ये जो है वो कैसा नंबर है। वन से तो बड़ा। मैंने ने बताया था कि 1 से बड़ा। हाँ, एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो 3x स्क्वायर भी कैसा नंबर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 1 कैसा नंबर होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 वाला तो हटा दिया डोमेन में से, तो ये ऑलवेज 1 से बड़ा है। तो दो केस यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। ये 1 से बड़ा है तो इसको आप इधर भेजेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। हालांकि हम फिर भी बताएंगे, ऐसे ही हिंट दे दिया आपको। चलिए, तो क्वाड्रेटिक का मॉड्यूल मिला है क्या आपको, किसका मॉड्यूल मिला है जी, मिला है यस सर। किसका मिला है, क्वाड्रेटिक। 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 क्वाड्रेटिक का मिला है ना।
ठीक है, तो होमवर्क अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास से देंगे क्वालिटी का। सर लॉग टेबल याद करना है क्या? बिल्कुल याद नहीं करना है जी लॉग टेबल, और मैथ्स में यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, केमिस्ट्री में होता भी है तो वो वहाँ पे बता देंगे कैसे देखना होता है। और वैसे भी आज के टाइम में जेई एडवांस या जेई मेन में लॉग टेबल ले जाने की जरूरत नहीं होती और ना ही वहाँ पे मिलता है। जहाँ पे लॉग की जो वैल्यू यूज होनी होती है वो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में कि गिवन लॉग, जैसे हमने अभी वाले क्वेश्चन किए थे ना नंबर ऑफ Yes, डिजिट्स में, yes. तो लिखा हुआ था 6 लॉग to टू the बेस 10 की वैल्यू 0.010, 10.4771, तो ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, तो याद नहीं करना है इसको, ठीक है। अब ऐसे देखेंगे, अगर बताना होगा टाइम मिलेगा तो लॉग को देख सिखा देंगे, लेकिन मैथ्स में यूज नहीं पड़ता इसलिए हमने नहीं बताया। ओके, तो ठीक है जी। ओके Thank you, सर। sir. होमवर्क मैकेनिक्स के साथ साथ क्या बोलते हैं आप ये वाला कर लेना। आज एक्स्ट्रा होमवर्क भूल गए देना, रुकिए कौन से, ये तो पुराना ही होमवर्क था, नया क्या है? नया ये है जेई मेन वाली एक्सरसाइज पूरा कर लेना। जेई मेन वाली कहाँ, ये वाला सर इसकी पीडीएफ जेई भेज मेन देना वाली है ना, पहले की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है। तो ये वाले कर लेना है जी आपको। कौन सा करना है? जेई मेन